नमस्कार दोस्तों। जय संकट मोचन जय प्रभु श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के बाद जरा आप सभी लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि आज के बाद अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में तथा आपके घर परिवार के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रही है। बहुत बड़ी संकट विपरीताएं आने का संकेत आपकी कुंडली के ग्रह गोचर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके घर परिवार में आज के बाद ऐसी विचित्र अनहोनी होने वाले हैं, ऐसी विचित्र घटना घटने वाले हैं जिसका खुद आप समाधान नहीं निकाल पाएंगे। आपका पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हो जाएगी। सावधान ग्रह गोचर आपको समय से पहले सावधान कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि यह घटना आपके जीवन काल में आपके परिवार में होकर ही रहेंगे। दोस्तों, अब आप सभी के परिवार में दुखों का बदल छाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रह गोचर ने यह खुद इशारा कर दिया है कि यह अनहोनी घटना आपके परिवार में अगर घट गई तो आपके परिवार की तथा आपकी खुशी मातम में बदल जाएगी और आने वाले समय में आपको ऐसा बुरा समय देखना पड़ेगा जिसे आप लोग अभी तक अंदाजा भी नहीं लगाए होंगे। और ऐसा इसलिए होंगे दोस्तों, इस समय 7.5 आपकी कुंडली के दशम भाव में प्रवेश करने वाले हैं और उनके साथ ही मंगल और बुध की महादशा आपकी कुंडली में कुछ खलबली मचाएंगे। इसलिए आपको बहुत ही संभाल कर रहना है। इस समय आपको हर काम को करने से पहले सोच विचार करना है। संभाल कर रहने की आपको इस समय बहुत ही आवश्यकता है। अगर सावधान और सतर्क नहीं रहेंगे, संभाल कर नहीं रहेंगे, तो दोस्तों आपके परिवार में ऐसा घटना हो जाएगा जिसका पछतावा जन्म जन्म तक आपको होते रहेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय शनि का 7.5 आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके जीवन काल में कुछ ना कुछ खतरा आने वाले हैं, कुछ ना कुछ परेशान करने वाली संकट विपदाएं आने वाले हैं, कुछ ना कुछ बुरा घटना होने वाला है। क्योंकि शनि का 7.5 का प्रकोप जिस भी व्यक्ति के कुंडली में पड़ते हैं उनके जीवन काल में कुछ ना कुछ घटनाएं तथा कुछ ना कुछ अनहोनी अवश्य ही होते हैं। और आपके भी जीवन काल में तथा आपके परिवार में कुछ ना कुछ अनहोनी अगले 24 घंटे के अंदर होने का संकेत दिखाई दे रहे हैं और यह होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। अगर आप ऐसे में इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे और समय रहते सावधान हो जाएंगे, तो हमारे जीवन काल में जो भी बड़ी अनहोनी होने वाले हैं, परिवार में जो भी बड़ी संकट आने वाले हैं, खतरा आने वाले हैं, वह समाप्त हो सकती है। लेकिन हमारे वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में इस घटनाओं से बचने के लिए कुछ है ऐसे महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिन्हें अगर 1 से 2 दिन तक आप ध्यान में रख लिया तो फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ग्रह गोचर द्वारा सीधा संकेत मिल चुका है। यह घटना जो जो इस वीडियो को नहीं देखेगा उसके जीवन काल में अवश्य होंगे और उनके हर खुशियां मिट्टी में मिला देंगी और आप चाहकर भी नहीं बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अकेली 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में 3 ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ चुकी है, जो आपके लिए थोड़ा संकट और मुसीबत भरी रहने वाले हैं। अगर आप समय रहते कुछ बातों को ध्यान में रख लेंगे, कुछ गलतियों को नहीं करेंगे, यानी कि समय से पहले सावधान इन सभी बातों को जानकर हो जाएंगे, तो दोस्तों आपको मैं बता दें, बड़ी से बड़ी गंभीर घटना होने से टल जाएगी। और अगर आप इस घटनाओं से अपने परिवार को भी बचाए रखना चाहते हैं कि इस घटना से मुझे कुछ भी नुकसान ना हो, तो इसके लिए हम आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी दूंगा। अगर इस उपाय को आप हमारे बताए गए अनुसार कर लिया तो आपके जीवन काल में दुखों की जगह सिर्फ और सिर्फ आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगे और आने वाले सभी खतरों से आप और आपकी पूरे परिवार बच सकते हैं। तो वह कौन से उपाय हैं, कौन सी गलती आपको नहीं करना है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? दोस्तों, हम इस बात की फुल गारंटी है कि आज का वीडियो आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए रामबाण साबित होने वाले इस वीडियो को देखने के बाद आपका समय की बर्बादी नहीं होगी और आप हर संकट, हर मुसीबत को समय से पहले खत्म कर देंगे और आने वाले जीवन काल में जो खुशियां आपको मिलना था वह खुशियां आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर आप आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और वर्तमान को बेहतर बनाना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको अपने अंदर अपने सोच को बदलना है और कुछ बातों को ख्याल रखना है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस वर्तमान में कुछ ऐसी गलती करना नहीं है और भविष्य को बेहतर करने के लिए वर्तमान में मेहनत करना है। यही मेहनत जो आप वर्तमान में करेंगे, वही मेहनत आने वाले भविष्य में आपको अच्छे और बेहतर परिणाम देंगे, अच्छे फल देंगे। क्योंकि दोस्तों, ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे जीवन काल में जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ बुरा होता है, जो भी कुछ अच्छा होता है, वह खुद अपने आप नहीं होता है। अगर हम अपने जीवन काल में कुछ बुरा करते हैं तो उसका असर आने वाले भविष्य में हमें बुरा मिलता है, और वर्तमान में जो हमें अच्छे करते हैं, चाहे वह अच्छा कर्म हो, किसी को मदद करते हो, किसी को अच्छा चाहते हैं, किसी को भला चाहते हैं, तो वह परिणाम हमें आने वाले भविष्य में मिलता है। इसीलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि आने वाले भविष्य को जो लोग अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अभी से इस वर्तमान काल में ही अच्छा करना शुरू कर दे, क्योंकि यही अच्छा ही आने वाले भविष्य में आपको लाभ देगा। दोस्तों, इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे जीवन काल में जब भी कभी परेशानी उत्पन्न होते हैं, तो यह ईश्वर की लीला से ही होते हैं, या फिर दोस्तों हमारे ही कुछ गलतियों से होते हैं। इसका कई कारण हो सकते हैं। इसका और भी कारण है। जब हमें परेशानी होती है तो इसका कारण यह भी हो सकती है कि जब हमारी कुंडली में कुछ अशुभ ग्रहों की महादशा चलता है, हमारे घरों में जब ग्रहों की अशुभ प्रभाव पड़ता है, तो हमें उस समय बहुत सारे कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आपको घबराने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हमारे जीवन काल में कोई मुसीबत तथा खतरा आता है तो वह हमारे वजह से ही आते हैं। तो उसे कम करने के लिए हमें इस वर्तमान में कुछ अच्छे करना चाहिए, तभी जाकर वह भविष्य में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भी भविष्य सुधर जाए, आने वाले समय में हमको अच्छे अच्छे परिणाम मिले, तो इसके लिए आपको इस वर्तमान में कुछ ना कुछ अच्छी करना होगा। अब आपको क्या अच्छे करना है? आप सोचते होंगे कि है गुरुजी, आप तो बोल दिए कि इस वर्तमान में अच्छे करो, तो भविष्य में जाकर उसका अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या करें कि आने वाले भविष्य में अच्छे फल मिले? दोस्तों, इस वर्तमान में आपको क्या करना है? देखिए, इस वर्तमान में जितना हो सके आप लोगों में सहयोग की भावना जागृत करें। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। अब इतना लोगों को सहयोग नहीं करना है, वरना आप खुद मुसीबत में गिर जाओगे। लोगों को आपके सहयोग करना है। ऐसा हम आप सभी को नहीं कह रहे हैं कि हद से ज्यादा सहयोग करना है। लोगों को सहयोगी इतना ही करना है जितना आपके पास है। मानकर चलिए, आपके पास 10 रुपए है, तो उसमें से आपको 2 रुपया किसी को सहयोग करने में लगाइए, किसी को दान करने में लगाइए। इसके अलावा संभव हो जरूरतमंद लोगों को मदद करें, असहयोग लोगों को सहयोग करें। जितना हो सके उतना दान या पुण्य में 10-5 रुपया लगाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपका पुण्य बढ़ जाएगा, आपका अच्छे कम भी होंगे, आप अच्छे लोगों में गिनती आएंगे और भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हर देवी देवता आपसे खुश हो जाएंगे और आने वाले भविष्य आपका सुधर जाएगा। इसलिए कुछ दिनों में जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, दोस्तों, अब उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आने वाले भविष्य में आपको उन खुशखबरियों की प्राप्ति होगी जिसे आप लंबे समय से कामना कर रहे थे। लेकिन एक बात विशेष ध्यान में रखें, और यह बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप अच्छे हैं तो इस बार आपको कभी भी संकट और परेशान नहीं करेंगे। अगर आप गलत हैं तो समझ जाइए, इस बार आपको हर वक्त परेशान करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारे जिंदगी और हमारे आने वाले भविष्य को तय करते हैं। तो हमारी इस बातों का आप सभी लोग बहुत ही जिंदगी भर ख्याल रखना, क्योंकि यही बातें आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिद्ध होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही और इम्पॉर्टेंट जानकारियां आगे बताएंगे। क्या आपको अपने वर्तमान जीवन में कौन से अच्छे कार्य करने हैं और कौन सा उपाय आपको करना है जिससे आने वाले भविष्य में आपको शुभ परिणाम मिले, और साथ ही आपके जीवन में आपको कौन कौन से बड़े लाभ कमाने का मौका मिले। आपका करियर, कारोबार, नौकरी, पैसा, आर्थिक स्थिति एवं घर परिवार का माहौल भी कैसे रहेंगे, सभी क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको हम एक एक करके जानकारियां देंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो आपके जीवन में आने वाली संकट से आप बच सकते हैं, और आने वाले दिन को, आने वाले कल को भी आप लोग बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस ना करें, आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं।
लेकिन उससे पहले भगवान श्री महाकाल और देवी माँ लक्ष्मी जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को दिल से और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव के साथ जय देवी माँ लक्ष्मी, जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपके ऊपर हमेशा एक दो देवताओं की कृपा बनी रहेगी और आपको जीवन भर हर संकट से देवी देवताओं ने बचाए रखेंगे, क्योंकि देवी माँ लक्ष्मी की कृपा जिस भी भक्तों के ऊपर एक बार पड़ती है दोस्तों, उस व्यक्ति का पूरा जीवन, पूरा संसार ही एकदम से बदल जाते हैं। उनके जीवन के सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में धन भंडार से भरा रहता है। तो आप लोग कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए ग्राहक गोचर बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं कि आपके करियर की दिशा में सफलता मिलने वाले हैं। जो लोग अपने कम से लेकर बहुत दिनों से परेशान हैं, जिसका काम मां के मुताबिक नहीं बन पा रहे हैं, उसका काम अब बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। आज इनकम के लिहाज से समय अच्छा है। आपकी मन मुताबिक इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। महत्वपूर्ण काम करने से पहले परिवार वालों की सलाह लेना जरूरी है। कभी कभी संतान का कोई नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बनेगा। ज्यादा अनुशासन रखने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। युवा वर्ग को किसी वजह से अपनी करियर संबंधी योजनाओं को टालना भी पड़ सकता है। कारोबार में आपका दबदबा रहेगा। नया प्रयोग करना फायदेमंद होगा। विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। किसी को पैसा उधार देने से मुसीबत बरक सकती है। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल की कमी से घर की व्यवस्था भी प्रभावित होगी। विवाहेतर संबंध आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। आज स्वास्थ्य में चल रही किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलेगी, परंतु फिर भी वर्तमान वातावरण की वजह से सावधानी रखना जरूरी है। सबसे पहले अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, उसके बाद दूसरों के लिए समय निकालें। यह समय आपको कोई उपलब्धि देने वाला है। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। घर के रख रखाव संबंधी कार्यों की भी रूपरेखा बनेगी। बच्चों की किसी गलती पर उन्हें धैर्य और शांति से समझाएं। गुस्से और डांट फटकार से उनके मनोबल में कमी आएगी। किसी के साथ भी फिजूल की बहस में पड़ने से अपना ही नुकसान होगा तथा समय व्यर्थ होगा। घर के वरिष्ठ सदस्य का मान सम्मान बनाए रखें। आज व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं पर गंभीरता से काम करना होगा। नौकरी में क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार रखें। छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है। आज पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा। किसी नजदीकी संबंधी द्वारा कोई खुशखबरी मिलने से प्रसन्नता रहेगी। दिन का कुछ समय व्यायाम, ध्यान आदि के लिए भी निकालें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से पैरों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। उचित आराम भी लेना जरूरी है। आज ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है। सिर्फ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपनी योग्यता व काबिलियत के बल पर घर में, समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून प्राप्त होगा। आज किसी काम में रुकावटें आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी मनोस्थिति विचलित रहेगी और इसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को लेकर तनाव रह सकता है। इस समय व्यावसायिक स्थल पर किए गए सुधार बेहतरीन साबित होंगे और उनका लाभ भी आपको अवश्य ही मिलेगा। आप अपने व्यवसाय को लेकर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे जो एकदम सही साबित होंगे। ऑफिस की गतिविधियों में कुछ राजनीति चल सकती है। सावधान रहने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा, जिसका असर घर परिवार की सुख शांति को भी बनाए रखे। आज लाभदायक की स्थिति बनी हुई है। मेहनत और प्रयासों से आपको अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अहम कार्य भी आज संपन्न होने की संभावना है। किसी धार्मिक समारोह में जाने का प्रोग्राम बनेगा। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने विश्वसनीय मित्र के साथ जरूर विचार विमर्श करें। इससे निश्चित ही आपको कोई समाधान मिलेगा। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर पैनी नजर रखनी जरूरी है। बिजनेस में धोखा होने की आशंका बन रही है। नए लोगों तथा नई पार्टियों के साथ डील करते समय सावधानी बरतें। इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। ऑफिस में अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध रखें।
आज परिवार का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। युवाओं की दोस्ती में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। आज शारीरिक कमजोरी और थकान से बचने के लिए अपने आराम के लिए भी निकालें तथा व्यायाम करना भी जरूरी है। दिन बहुत ही व्यस्ततम और प्रयासों वाला रहेगा और आपके कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। फाइनेंस संबंधी कार्य समय अनुसार पूरे हो जाएंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करें। पड़ोसियों के साथ कहासुनी होने की आशंका है, जिसकी वजह से आपकी मानहानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाही न करें। कारोबारी मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय आज लाभदायक स्थिति में रहेंगे। कोई शुभ व महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न होने की संभावना है। नौकरी में अपने कार्यों को बहुत ही सावधानी से करें, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकालें। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, साथ ही प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। आज एलर्जी की वजह से गले में दर्द, खांसी, जुकाम जैसी स्थिति रह सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत उसका इलाज ले। आपके अच्छे व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। कुछ समय आत्म मनन और आत्मचिंतन में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपको अपनी उलझनों का समाधान मिलेगा। पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक है। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास न करें। आज नौकरी और बिजनेस में आपकी व्यवस्था के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। स्टाफ तथा कर्मचारियों के बीच भी बेहतर तालमेल बना रहेगा। साझेदारी संबंधी कार्यों में आपसी संबंध उचित बनाए रखने के लिए बहुत ही धैर्य और संयम की जरूरत है। घर में सुख शांति और अनुशासित माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें भी ताज़ा होगी। आज असंतुलित खानपान की वजह से पाचन संबंधी समस्या बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आज किसी अपरिचित व्यक्ति से मुलाकात खुशनुमा रहेगी। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में उचित सफलता मिल सकती है, इसलिए पूरी मेहनत से अपने कार्य पर प्रयासरत रहे। अपने असूलों और सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का समझौता न करें। गुस्से और जिद जैसे नकारात्मक स्वभाव को बदलना जरूरी है, जिससे परेशानियां जल्दी हल होंगी। किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार कर ले। बेहतर होगा कि आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ही ले। व्यवसाय में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए अपने निर्णयों को प्राथमिकता दें। व्यावसायिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। नौकरी पेशा लोग ऑफिस की राजनीति से परेशान हो सकते हैं। परिवार तथा बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करने का आपका निर्णय उचित रहेगा। इससे परिवार में आपकी रिस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव और मार्गदर्शन को अपनी जीवन शैली में अपनाने से किसी बड़ी दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। आप अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। इस समय उधार दिए हुए पैसे की वापसी भी मुश्किल है। व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि बैठे बिठाए कोई मुसीबत आ सकती है। युवा वर्ग जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता ना अपनाए। बिजनेस में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। डेली इनकम पहले से बेहतर होगी। कोई भी व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उचित सोच विचार करना। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों का अपने घर के मामले में हस्तक्षेप ना होने दें। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। स्वस्थ बने रहने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। प्रतिकूल वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। पारिवारिक गतिविधियों को व्यवस्थित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। दैनिक कार्यों को भी सुगमता से पूरा करने का प्रयास करेंगे। घर में मेहमानों के आगमन से आवभगत में अधिक समय व्यतीत होगा। संतान की किसी हरकत से मन व्यथित रह सकता है। समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। दूसरों के मामलों में ना उलझे, इससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। घर में मेहमानों की आवाजाही से समय और पैसा खर्च होगा। आज रुके कामों में तेजी आएगी।
नई योजनाएं भी बनेंगी। सपनों और महत्वाकांक्षाओं के लिए कोशिश करने का उचित समय है। नौकरी में दिक्कतें रहेंगी। एक्स्ट्रा वक्त भी देना पड़ DDDH सकता है। घर के सदस्यों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। इससे संबंधों में नजदीकियां आएंगी। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। इस समय अपने खानपान तथा दिनचर्या में किसी भी प्रकार की लापरवाही करना आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। घर में धार्मिक अथवा आध्यात्मिक संबंधी कुछ कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज में आपको सम्मानित रखेगा। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे। व्यर्थ की वाद विवाद से दूर रहे। कोई पैतृक संबंधी मसले को लेकर तनाव रह सकता है, परंतु आप भी अपने शंकालु स्वभाव को बदलें तथा लचीलापन लेकर आए। शांतिपूर्वक तरीके से स्थितियों पर विचार विमर्श करें। इस वक्त इनकम और खर्चे दोनों बराबर रहेंगे। बिजनेस या नौकरी में किसी तरह के बदलाव की स्थितियां बन सकती हैं। शेयर मार्केट और अन्य आर्थिक जोखिम वाले कामों से बचें। धोखा होने की आशंका है। पारिवारिक छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज रखें। इससे संबंध बेहतरीन रहेंगे और घर के वरिष्ठ सदस्यों का उचित सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। इस समय कई तरह की लाभदायक और खुशी भरी परिस्थितियां बन रही हैं। नई नई योजनाएं दिमाग में आएंगी और नजदीकी संबंधी की मदद से उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी सफलता मिलेगी। किसी संबंधी के विवाह संबंधी खरीदारी भी संभव है। बेवजह ही किसी छोटी सी बात को लेकर मन विचलित रह सकता है। अगर ध्यान दें तो समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है। इस समय उधारी संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें, वरना इसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। दूर दराज के संपर्कों से आपको कुछ खास ऑर्डर मिलने की संभावना है। बिजनेस और नौकरी दोनों में राजनीति हो सकती है, इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। व्यावसायिक निवेश के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य संबंधों में मस्ती भरी नोक-झोंक रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, संभल कर रहें। अत्यधिक तनाव और मेहनत की वजह से ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या बढ़ सकती है। काम के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। सही समय का सही सदुपयोग करना आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। महिलाएं अपनी व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों को सुचारू रूप से निर्वाह करेगी तथा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी जी तोड़ मेहनत कर लेंगी। शेयर्स तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना आपकी मानहानि का कारण भी बन सकता है। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा। व्यावसायिक कार्य प्रणाली को गति देने का अनुकूल समय है। आज अपनी ऊर्जा मार्केटिंग संबंधी कार्यों तथा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है, परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों की किसी गलती की वजह से नुकसान भी हो सकता है। आज घर परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों की बजाय अपने करियर पर ध्यान दें। आज अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। अपने कार्यों को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें।